Good morning to everyone. Now we will continue the chapter 4 in the Kingdom of Fools. In the previous video, we have discussed dancing girl held Goldsmith responsible. Goldsmith puts the blame on merchant. Merchant puts the blame on father. Next, we will see what will be happen in the story. So now we start from. But the king consulted his minister and ruled decisively. Decisively means होता है फाइनली एंड फर्मली, निर्णायक तौर पर और कंसल्टेड मतलब होता है सलाह लेना। तो राजा ने अपने मंत्री से सलाह ली, वो सलाह की और निर्णय दे दिया। डिसाइसिवली मतलब निर्णय देना। इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डर। यह सही है कि तुम्हारे जो पिता हैं वह ट्रू मर्डर मतलब असली कातिल है। ही इज़ डेड, लेकिन अब वह उनकी मृत्यु हो चुकी है। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हीज प्लेस, परंतु उनकी जगह पर अब किसी न किसी को तो दंड मिलना ही चाहिए। You have inherited everything from dead criminal father of yours. Inherited means होता है got legally after the death of father, विरासत में मिलना। मतलब तुम्हारे फादर के डेथ के बाद में सभी विरासत में उनका सारा चीज़ मिली है। तो क्रिमिनल है वो, तो उनका जो his riches as well as his sins, riches मीन्स उनकी जो संपत्ति है वह भी, और sins मीन्स उनके पाप भी, यह सब तुम्हें विरासत में लेने हो। I knew at once even when I first set eyes on you that you were at the root of this horrible crime. जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे फ़ौरन पता चल गया कि तुम ही इस पाप की जड़ में हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मीन्स फांसी के लिए, न्यू स्टेक मतलब एक नई रस्सी का यूज़ किया जाए। अब यहाँ पर स्टेक को इन्होंने ये पॉइंटेड नोकदार जो ये बताया है वो भी बताया है कि स्टेक ये भी होती है, दो चीज़ होती है, एक तो रस्सी तैयार करना फांसी के लिए और एक ये पॉइंटेड करी हुई शार्प जो ये चित्र में बताया है, जो आर पार घुस जाती है, तीर के समान होती है, ऐसा। एज द सर्वेंट शार्प्ड द स्टेक, अब सर्वेंट ने शार्प करी। अभी देखो इसमें जैसे ये नोक को शार्प करना। एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और अपराधी को सूली चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। सेवक ने क्या करा, खूंटी को नुकीला बनाया। अपन ये भी बोल सकते हैं कि खूंटी जो रहती है उसको नुकीला बना रहे थे और अपराधी को सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार कर लिया। It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. अब राजमंत्री जो थे उनको ऐसा महसूस हुआ कि धनी व्यापारी जो था, मर्चेंट जो था, वह इतना दुबला पतला है कि सूली पर भली भांति फिट ही नहीं हो रहा है। उसने ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने राजा की सहज बुद्धि से निवेदन किया। द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा को भी इस बात से चिंता हुई कि यह सूली में इसकी जो गर्दन है यहाँ आ नहीं पा रही है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ही क्या है, दुबला है। वॉट शेल वी डू, अब हम क्या करें, ही सेड। वेन सडनली इट स्ट्रक हिम, तभी उसके माइंड में, राजा के माइंड में स्ट्रक एक उपाय सूझा। डेट ऑल दे नीडेड टू डू वॉट टू फाइंड अ मैन फेट इनफ टू फीड द स्टेक।
उसने कहा कि अब हम किसी ऐसे मोटे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो सूली पर फिट आ जाए। अब देखो कितना बेवकूफ़ है कि मतलब जो अपराधी है वो नहीं आ रहा है, तो अब ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लो कि जो फिट आ जाए सूली पर, उसको ही। अब फुलिश राजा की एक पहचान ही है। द सर्वेंट्स वर इमीजिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेप। अब जो सर्वेंट थे वह ढूंढने निकल गए ऐसे व्यक्ति को, जो कि मोटे व्यक्ति को ढूंढने चले गए जो कि सूली पर फिट आए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल। उनकी दृष्टि उस डिसाइपल पर पड़ी who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee, जो महीनों से केले, चावल, गेहूं और घी खाकर मोटा हो गया था। What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी। मैंने कौन सा अपराध किया है? मैं निर्दोष हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। He cried, वह चीखा। That may be true, यह सच हो सकता है। But it's the royal decree order that we should find a man fat enough to feed the stake, they said. परंतु हमें शाही आदेश है कि हम ऐसे मोटे व्यक्ति को खोज ले जो सूली पर फिट हो जाए। ये कौन बोलता है? जो वो लोग उसको सन्यासी को लेने आते हैं। एंड कैरिड हिम टू प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और वह उस शिष्य को सूली के पास ले गए। He remembered his wise guru's word. अब शिष्य को अपने गुरु की शब्द याद आ गए। This is a city of fools. यह मूर्खों की नगरी है। You don't know what they will do next. तुम नहीं जानते ये लोग अगले क्षण तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करेंगे। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart. जब वह अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा था, उसने मन में गुरु को याद किया। Asking him to hear his cry wherever he was. उसने निवेदन किया कि वह जहाँ भी हो उसकी पुकार सुन ले। The Guru saw everything in a vision. गुरु ने सब कुछ एक स्वप्न छाया में देख लिया। He had magic power. उनमें चमत्कारी शक्ति थी। And he could see the future. और वह दूर तक भी देख सकते थे, भविष्य को भी देख सकते थे। As he could see the present and the past. और जिस प्रकार वो भविष्य को देख सकते थे, जैसे कि वर्तमान और भूतकाल को भी वह देख सकते थे। He arrived at once to save his disciple. वो अपने शिष्य की प्राण रक्षा के लिए तुरंत आ पहुँचे। Who had got himself such a scrape through love of food. जो अपने भोजन की लालसा के कारण ऐसी मुसीबत में फंस गया था, उसको बचाने के लिए वह जो गुरुजी हैं वह आ गए। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों, लालच बुरी बला है। लालच के कारण डिसाइपल कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. अब जैसे ही वह गुरुजी जो हैं, जैसे ही वह आए, उन्होंने अपने शिष्य को डांटा। स्कोल्डेड मतलब डांटना, फटकारना, और धीरे से उसके कान में कुछ कहा। विस्पर मतलब कुछ कहना। Then he went to king and addresses to him. फिर वह राजा के पास गए और बोले, O wisest of king, who is greater. क्या बोले उन्होंने कि सर्वाधिक बुद्धिमान राजा, दोनों में कौन बड़ा है।
द गुरु और द डिसाइपल, गुरु है कि शिष्य बड़ा है। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है, गुरु ही बड़ा है। पर वाई डू यू आस्क, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, तब आप मुझे सूली पर पहले लटकाएं, फिर मेरे शिष्य को उसके बाद चढ़ाएं। ऐसा गुरु ने क्यों कहा, इसके पीछे गुरु का कुछ दिमाग लगाया था उन्होंने अपनी रक्षा के लिए। तो अब हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।